हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिजर्व के बारे में। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व इट इज़ एन एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग रिजर्व क्रिएट नहीं करेंगे। सेकेंड, इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ना सेकेंड, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशंस। रिजर्व जो होता है उतना अमाउंट हम सेट असाइड करते हैं प्रॉफिट में से एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए और फाइनेंशियल पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। इट इज सेट असाइड टू मीट नोन और अननोन कंटिजेंसी दैट में अराइज इन फ्यूचर्स। रिजर्व जो क्रिएट करते हैं वो नोन एंड अननोन कंटिजेंसी के लिए क्रिएट करते हैं जो फ्यूचर में अराइज होने वाला है उसके लिए। नॉन कंटिजेंसी करने का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हम लोग क्रिएट करते हैं कि अगर किसी भी तरीके का वर्कर का वर्किंग आवर के दौरान एक्सीडेंट हो गया मशीन्स की वजह से तो उसको कंपनसेशन से देने के लिए, तो उसके लिए हम लोग कुछ पैसा प्रॉफिट से सेट असाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गया हमारे लिए? नॉन रिजर्व हो गया। अननोन रिजर्व करने का मतलब जनरल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, या कोई भी कंटिजेंसी हो तो जनरल रिजर्व से हम लोग पैसा यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि पार्टिकुलर वर्कर के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वैसा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं। पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। जनरल रिजर्व का जो होता है कोई पर्पस नहीं होता है, किसी भी तरीके का अनफोर्सन कंटिजेंसी अराइज होता है बिजनेस के अंदर तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं जनरल रिजर्व के फंड को। If amount of reserve is invested in outside security, the reserve is termed as reserve fund। जो हम लोगों ने प्रॉफिट से हटाया है रिजर्व का अमाउंट, अप्रोप्रिएट किया है रिजर्व का अमाउंट, तो उसको अगर हम लोग आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग रिजर्व के नाम से नहीं जानते, उसको हम लोग रिजर्व फंड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होता है वो अननोन रिजर्व होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्रिएट करते हैं वो वर्कर के लिए क्रिएट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट का प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो उसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, एसेट को रिप्लेसमेंट करने के लिए भी हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं। इट इज शोन इन पीएनएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। रिजर्व को हम लोग जो शो करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में शो करते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व? फर्स्ट इम्पोर्टेंस, एक्सपेंशंस ऑफ बिजनेस। रिजर्व का जो पैसा यूज करते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड, इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशंस, ये इम्प्रूवमेंट करता है फाइनेंशियल पोजिशंस ऑफ बिजनेस को। थर्ड, रिडम्पशंस ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का रीपेमेंट करने के लिए हम लोग रिजर्व का यूज करते हैं। फोर्थ, मीटिंग अनफोर्सन कंटिजेंसी, जो फ्यूचर में अनकंटिजेंसी होने वाला उसको मीट करने के लिए हम लोग रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं। फिफ्थ, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कुछ केस में लॉ बोलती है कि आपको क्या चीज करना है, रिजर्व क्रिएट करके चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल DRR अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ। DRR मीन्स डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, बिकॉज इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोग को DRR क्रिएट करना होता है। DRR किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो सारा का सारा, और DRR के अकाउंटिंग वो सारा का सारा चीज़ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 12 के अंदर डिस्कस करेंगे, कंपनीज अकाउंट के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका अकाउंटिंग किस तरीके से होता है DRR का, DRR का मतलब क्या होता है, बस इतना जान लीजिए कि DRR का फुल फॉर्म जो होता है वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है। डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं।